आज है 13 अक्टूबर 2025, दिन है सोमवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव एमएसएमई इकाइयों को अंतरित करेंगे 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार 13 अक्टूबर को होटल ताजा फ्रंट में एमएसएमई सम्मेलन 2025 में शामिल होंगे। सम्मेलन एमएसएमई के विकास एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सम्मेलन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत प्रदेश के 48 जिलों की 700 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 200 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि अंतरित करेंगे। इसी तरह स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत प्रदेश के 80 से अधिक स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि का वितरण भी किया जाएगा। सम्मेलन दोपहर 1:30 बजे प्रारंभ होगा। इस दौरान स्टार्टअप और निर्यात प्रोत्साहन पर 2 विषयगत सत्र होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बालाघाट और टीकमगढ़ के उद्यमियों और उद्योग संघों से वर्चुअली संवाद करेंगे। उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह भी उपस्थित रहेंगे। एमपी के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन हल्की बारिश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन हल्की बारिश का अलर्ट है। सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और डिंडोरी में पानी गिर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग के शहरों में रातें ठंडी रहेंगी। इससे पहले शनिवार को भी पूर्वी हिस्से में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हिस्से में लोकल सिस्टम की एक्टिविटी होने की वजह से बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 दिन तक हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना आदि जिलों से मानसून अभी नहीं लौटा है। श्योपुर जिले को दी अनेक विकास की सौगातें। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बहनों के कल्याण और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाई दूज और दीपावली का अवसर बहनों के लिए योजना की राशि में वृद्धि की सौगात के रूप में आएगा। आगे से बहनों को 1500 रुपये प्रति माह राशि प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में हित लाभ भी वितरित किए हैं। साथ ही श्योपुर जिले के पर्यटन पर केंद्रित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव श्योपुर में लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त की 1541 करोड़ की राशि का अंतरण कर रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अंतर्राज्यीय परियोजना पार्वती काली सिंधा चंबल नदी जोड़ो परियोजना का लाभ श्योपुर अंचल के किसान भाइयों को प्राप्त होगा। निकट भविष्य में यह क्षेत्र कृषि उत्पादन में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ देगा। मध्य प्रदेश सरकार अन्नदाताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गेहूं पर 2600 रुपये प्रति क्विंटल और बोनस राशि की व्यवस्था की गई है। वहीं भावांतर योजना जैसी किसानों के आर्थिक हित संवर्धन के लिए लागू की गई है। श्योपुर जिले के मेला ग्राउंड पर हुए भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 532 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 947 करोड़ रुपए की पशुपालन और डेयरी परियोजना का किया शुभारंभ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को दिल्ली में भारत के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 947 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया और 219 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन पहलों को कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश के व्यापक पैकेज का हिस्सा बताया गया है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2 महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज की भी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने श्योपुर से किसानों को किया वर्चुअली संबोधित। आपको बता दें, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लागू की गई भावांतर योजना के लिए इंदौर जिले के देपालपुर और उज्जैन के किसानों ने रविवार को भव्य ट्रैक्टर रैली निकालकर राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार माना है। ट्रैक्टर रैली में हजारों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के किसान इंदौर के सुपर कॉरिडोर में एकत्रित हुए, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का किसानों के
हित में लिए गए निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शिवपुर जिले से किसान रैली में वर्चुअली शामिल हुए और किसानों के स्नेहपूर्ण आभार प्रदर्शन के प्रति कृतज्ञता जाहिर की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भावांतर योजना के माध्यम से हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले। बाजार में यदि दाम घटते भी हैं तो सरकार किसानों की आय में कोई कमी नहीं आने देगी। किसानों के चेहरे पर लौटती मुस्कान हमारे प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। लोन नहीं चुकाया तो 8 योजनाओं से वंचित हो सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्ट्रीट वेंडर योजना में जिन लोगों ने लोन लिया है अब वे उसे वापस करने से मना नहीं कर सकेंगे। यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें भारत सरकार की करीब 8 योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। दरअसल भारत सरकार ने इस योजना को जब अगस्त में 2030 तक आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी तो इसके साथ प्रोफाइलिंग को भी बढ़ावा दिया। यानी अब इन स्ट्रीट वेंडर योजना के लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है इसके बारे में डेटा बेस तैयार कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। यहाँ इस योजना के तहत कुल 8,89,000 लोग पंजीकृत हो चुके हैं और इनमें से 7,41,000 लोगों की प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन को बांधवगढ़, खजुराहो से कनेक्ट करने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अब भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों को बांधवगढ़, मांडू, खजुराहो पर्यटक स्थलों से सीधे कनेक्ट करने जल्द हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। साथ ही एकता कपूर, गजराज राव और रघुवीर यादव जैसे फिल्म कलाकार शूटिंग और पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के साझेदार बनेंगे। सीएम शनिवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए एमपी ट्रेवल मार्ट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की है कि अब हर साल राजधानी में 11 से 13 अक्टूबर के बीच एमपी ट्रेवल मार्ट का आयोजन होगा। सीएम ने कहा कि ग्वालियर और रीवा में हुई टूरिज्म कॉन्क्लेव में 6500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जबकि पहली बार हो रहे एमपी ट्रेवल मार्ट में कुल 3,665 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ये प्रस्ताव निवेश से ज्यादा मध्य प्रदेश के प्रति बाहर से आने वालों का विश्वास दिखाते हैं। मध्य प्रदेश ₹1 से भी कम में आयुष्मान योजना से जुड़े लोगों को हेलीकॉप्टर यात्रा का मौका दे रहा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि एकता कपूर ने मध्य प्रदेश के साथ एमओयू किया है, वो आने वाली फिल्मों की शूटिंग प्रदेश में करेगी। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का अहम फैसला। आपको बता दें, ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए दायर एक अपील को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार में कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत है तो अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। यह फैसला न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की पीठ ने सुनाया है। ममता बोली, लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंग रेप की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, खासकर सुनसान इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा इस घटना की पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। निजी कॉलेजों को छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल दुर्गापुर रेप केस पर भाजपा और अन्य विरोधी पार्टियां ममता सरकार पर सवाल उठा रही हैं। उड़ीसा के सीएम ने भी बंगाल की सीएम से सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है। पीएम किसान योजना क्या दिवाली से पहले जारी हो सकती है 21वीं किस्त? जानिए क्या है इसको लेकर अपडेट। आपको बता दें, भारत सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 20 किस्तों को जारी कर चुकी है। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 27 लाख किसानों के खातों में 21वीं किस्त के पैसे भेजे जा चुके हैं। वहीं देश के बाकी राज्यों के किसानों का सवाल है कि सरकार कब तक इस योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त दिवाली से पहले जारी कर सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं इसकी संभावना भी काफी कम दिख रही है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार दिवाली के बाद नवंबर महीने में 21वीं किस्त के पैसे किसानों के खातों में भेज सकती है। भारत सरकार गलत ढंग से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के प्रति काफी
सख्त है। इस कारण योजना में ई-KYC और भूलेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अब तक ये दोनों कार्य नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द करा लें, वरना आपको 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को भी लिंक करा लें।